तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि यह वैकेंसी कहाँ से निकली है और इसका लास्ट डेट कब है। तो देखिए यह जो भर्ती है यह निकली है गढ़वा जिला से, ठीक है। और झारखंड के ही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, आउट ऑफ झारखंड के लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। झारखंड के 24 जिले के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के किसी भी जिले में वैकेंसी आती है आप लोग आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे, लेकिन केवल झारखंड के, झारखंड से बाहर के नहीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आवेदन की अंतिम तिथि। तो आवेदन की अंतिम तिथि जो है 12 जनवरी 2026 है। मतलब 12 जनवरी तक अप्लाई कर पाएंगे, हाँ 12 जनवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई शुरू हो गया है आज से, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है, एक बार हम लोग पोस्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्वालिफिकेशन को जानेंगे, ठीक है। आप लोग का अनुमान हो जाएगा कि कौन सा पोस्ट का क्या क्वालिफिकेशन होता है। ANM इसमें जो है 27 पोस्ट, एक पोस्ट और 3 पोस्ट है टोटल, देख लीजिए ANM का। फिर आपका 4 पोस्ट भी है। स्टाफ नर्स पोस्ट नंबर 5 इसमें 2 है। स्टाफ नर्स फिर से 39 गो है, ठीक है, यानी 41। फिर GNM डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक इसमें 2 है। स्टाफ नर्स 8 है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट यानी कि आँख वाले के लिए 3 है। फार्मासिस्ट के लिए 9 है, 1 है। आयुष फार्मासिस्ट में आपके 2 हैं। ब्लॉक डेटा मैनेजर में यहाँ पे जो है 4 सीटें हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 2 सीटें हैं। सैनिटरी अटेंडेंट के लिए 2 सीटें हैं। और एक वैकेंसी है, उसी को भी इसके साथ में दे दूंगा, उसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट नहीं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, ठीक है, वो दूसरे जिला से निकली है। सैनिटरी अटेंडेंट की 2 सीटें हैं, ठीक है। रिहेबिलिटेशन वर्कर की 13 सीटें हैं। काउंसलर की यहाँ पे जो है 2 सीटें हैं। लैब टेक्नीशियन की 3 सीटें हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाता है अगला स्टाफ नर्स, इसमें कितना सीट है, 12 को सीट है। और लास्ट में आता है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, इसमें 1 सीट है, ठीक है। टोटल 141 पोस्ट होता है, कितना, 141, 141 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। जनरल देख लीजिएगा, उसके बाद सबका कैटेगरी किया गया है, जनरल, EWS, SC, ST, BC1, BC2, ठीक। अब यह जो पोस्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से सबको मालूम होता है, लेकिन आपको रखा जाता है, ठीक है, जब तक कि आप नहीं छोड़ना चाहें तब तक इन लोग रखता है आपको। अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए ये फॉर्म ऑफलाइन है, और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल और OBC कैंडिडेट को, ठीक है, सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग और EWS को 400 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक। वहीं ST SC को 200 रुपया पेमेंट करना होगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और फॉर्म ये जो आप पेमेंट कीजिएगा किस तरह से कीजिएगा, तो इस जो पेमेंट कीजिएगा बैंक, 1 मिनट, आवेदक इसमें आपको दे दिया गया है, जमा करें। ये जो रुपया है बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक, गढ़वा। अकाउंट नेम दे दिया गया है DRHSRCH, ठीक है, फ्लेक्स पूल गढ़वा, ठीक है, फ्लेक्सिबल पूल गढ़वा, ये बैंक का नाम है, सॉरी अकाउंट का नाम है। अकाउंट नंबर दे दिया गया, IFSC कोड दिया है। इस अकाउंट में आपको जमा करना होगा, और निर्धारित जमा शुल्क किए जाने वाले रसीद की 100 अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। मतलब इस अकाउंट में किसी भी बैंक में जाइएगा आप, और इस अकाउंट में आप उतना पैसा जमा कीजिएगा, ठीक है, पैसा जमा कर दीजिएगा। और आपको जो रसीद मिलता है, पुर्जी को मिलता है ना, काट के देता है फाड़ के, तो वो जो पुर्जी देता है रसीद वाला, वो पुर्जी ठोको आप नीचे में खुद का साइन कर दीजिएगा, अपना साइन कर दीजिएगा। इसी को बोलते हैं स्व अभिप्रमाणित, सेल्फ डिक्लेरेशन इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। जो पुर्जी देगा चिट्ठा ठो, चिट्ठा ठो में अपना साइन कर दीजिएगा विथ डेट, ठीक। और उसको जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजना है, समझ गए। डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। अच्छा आइडिया है यार, डिमांड ड्राफ्ट क्या हटा, ठीक है। तो निर्धारित जमा शुल्क किए जाने की रसीद को अपने हस्ताक्षर करके आपको उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज देना है, ठीक है। बिना शुल्क वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप डायरेक्टली आवेदन को भेजते हैं बिना रसीद दिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अभ्यर्थी का जो चयन है वो आपका एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका किसी किसी का ज़रूरत होता है तो इंटरव्यू भी होता है, उसके माध्यम से सिलेक्शन होता है। और एक चीज़ जान लीजिएगा, सेटिंग वेटिंग नहीं होता है। मैंने खुद देखा है यार, मेरे कई दोस्त इस पर सिलेक्टेड भी हैं, ठीक है। तो मैं जानता हूँ इसमें सेटिंग नहीं होता है, ठीक। तो इसमें सेटिंग वगैरह नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से फॉर्म भरिए। इतना कम में कोई सेटिंग भी नहीं करवानी खोजता है समझ रहे हैं ना बात को। तो आराम से इसमें आपका हो जाएगा,
ठीक है, अगर आप योग्य हैं तो हो ही जाता है। और ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरता, जैसे 141 को सीट है ना, तो कितना आदमी फॉर्म भरेगा? मुश्किल से 1200-1500 आदमी फॉर्म भरेगा। ठीक है, ये बॉय ने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1200-1500 इतना फॉर्म नहीं आता है। और यही अगर वैकेंसी आता ना गवर्नमेंट का, झारखंड गवर्नमेंट का, तो लाखों में फॉर्म भरा था। जेलर का फॉर्म आया है ना, 44 गो नहीं 42 गो है, उसमें फॉर्म अभी 4-5 लाख फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो आप लोग का फाइट कम रहता है। चलिए, और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है यहाँ पे। अभ्यर्थी का चयन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें से 40 अंक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक यानी कि एकेडमिक रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, ठीक है, किसी टाइम में। अब बात कर लेते हैं, ये सब तो ठीक है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी बता दिए, एज बता दीजिए। तो एज जो है आपका, कम से कम उम्र यहाँ पे 21 साल होनी चाहिए, और अधिक से अधिक जनरल कैटेगरी के 35 साल, ओबीसी 37 साल, एसटी एससी 40 साल तक, और फीमेल 38 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा पोस्ट है और क्या क्या सैलरी मिलेगा ये भी बता दीजिए। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, सैलरी इसमें आपको मिनिमम मिलता है कि बस खर्चा निकलेगा उतना ही। ठीक है, हाँ, लेकिन रिस्पेक्ट मिलता है भाई। NMRCH बढ़ता है सैलरी बाद में, 10+2, ठीक, 10+2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विथ ANM कोर्स। और ये जो है आपका झारखंड नर्सिंग से रजिस्टर्ड हो, मतलब 12वीं के बाद आप ANM का कोर्स किए हों और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, तो आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। इसमें भी सेम है कि ANM का कोर्स किए हो झारखंड से, इसमें भी ANM का कोर्स किए हो झारखंड से, कोई एक्सपीरियंस की मांग नहीं कर रहा है, 12,000 रुपया आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है आपको 10,500 दिया जाएगा। तो देखिए, ये जो बोलिएगा यार इसमें अलग अलग सैलरी है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी रखा गया है। ठीक है, किसी में कम काम रहता है, किसी में ज़्यादा काम रहता है। आगे देख लेते हैं, स्टाफ नर्स NUHM, ठीक है, स्टाफ नर्स NHM और GNM, इन सभी के लिए जितना भी है, मतलब GNM लेवल का स्टाफ नर्स बोलिए, इनमें जो है आप 12th के बाद 3 साल का GNM का कोर्स किए हो झारखंड से, तो आप एलिजिबल हैं। 15 से 16,000, किसी में 19,000 तक आपको दिया जाएगा। ठीक है, GNM डिस्ट्रिक्ट NCD में केवल आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा, बाकी सब में लगभग सेम है। ठीक है, आगे जाते हैं आँख वाले में। तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में बोला गया है कि आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का। ठीक है, 13,000 रुपये इसमें आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, फार्मासिस्ट RBSK और फार्मासिस्ट जितना भी है, इनको 12,000 और 10,000 दिया जाएगा। ये बोलिएगा इतना कम यार, हाँ, डी फार्मा का कोर्स किए हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, डी फार्मा। ठीक है, आगे देख लेते हैं फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट जो आयुष हैं, इनके लिए कि आप जो है डी फार्मा किए हो आयुर्वेदिक में, 10,000 इसमें दिया जाएगा। ठीक है, या फिर यूनानी में भी अगर आप डी फार्मा किए हैं, ठीक है, या होम्योपैथी में, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आयुष वाले में। आगे देख लेते हैं ब्लॉक डेटा मैनेजर। तो ब्लॉक डेटा मैनेजर में इसमें सैलरी थोड़ा ज़्यादा है। इससे पहले कहाँ का आया था वैकेंसी यार, सरायकेला खरसावां, वहाँ पे 7,000 लिखा था यार ब्लॉक डेटा मैनेजर का। यहाँ पे तो 15,000 दे रहा है, ठीक ठाक है। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें, प्लस आपके पास कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट हो। ठीक है, साथ ही साथ मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट। इसमें जो सिंपल आपको 10th पास चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है हॉस्पिटल में, 10,000 दिया जाएगा। कोई देखिए, बहुत सारा आदमी होता है कि हॉस्पिटल में काम करता है बिना कोई सर्टिफिकेट के कोर्स किए, तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, अगर वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी अटेंडेंट का भी सेम है कि आप जो है मैट्रिक किए हैं और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हॉस्पिटल। तो आप हॉस्पिटल में काम करते हैं सफाई वगैरह का, तो सैनिटरी अटेंडेंट बन सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं, तो रिहेबिलिटेशन वर्कर, इसमें क्या है, तो इसमें 20,000 सैलरी है। इसमें बोला गया है कि आप 12th किए हो, साथ में आप 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स किए हो या डिप्लोमा कोर्स किए हो, किसमें, तो मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर। ठीक है, और कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एंड साथ में बोला गया है कि आप जो है रजिस्टर्ड हो, किसमें, तो इंडियन एक्ट जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल है उससे। ठीक है, और जिनके पास एक्सपीरियंस रहेगा 2 साल का, उनको प्रेफर किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, काउंसलर की बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन किए हो आप किसमें, सोशल साइंस, 1 मिनट, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी। ठीक है, या फिर GNM का कोर्स किए हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो आप में, इतना बोल दिया है ना, कंप्यूटर का नॉलेज हो और 2 साल का
एक्सपीरियंस हो तो 15,000 दिया जाएगा। काउंसलर का सैलरी भी कम है और इतना क्वालिफिकेशन फेंचा करके मांगता है नहीं यार। लैब टेक्नीशियन में देख लीजिए तो यहाँ पे सिंपल है कि डीएमएलटी का कोर्स किए हो आफ्टर 12th 11,000 सैलरी है। ठीक है। एलटी वही लैब टेक्नीशियन है और यहाँ पर भी सेम है सैलरी। स्टाफ नर्स इसमें सैलरी 15,500 है। जीएनएम का कोर्स किए हो 1 मिनट 10+2 एंड डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। स्टाफ नर्स ये जो है आपका डीएमएलटी है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स है। ठीक है। तो डीएमएलटी किए हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपका, तभी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो 10,000 वाले में अप्लाई कीजिए। आगे देख लेते हैं सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर अंतिम पोस्ट है और इसमें जो है ग्रेजुएशन हो, साथ में आपके पास 2 चक्का वाहन हो मतलब 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, और गाड़ी भी हो आपका खुद का, वोन बाइक एंड वोन ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस हो एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, आपके पास आपका अपना बाइक भी हो। सर्टिफिकेट हो किसमें, कंप्यूटर में। ठीक है। और जो उनके पास एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो सैलरी इसमें मिलेगा, सॉरी सॉरी सैलरी इसमें मिलेगा आपको 19,047 रुपया। ठीक है। अब आता है फॉर्म का, तो ये 1 पेज का फॉर्म है, इसको मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले ये यहाँ पे पेस्ट योर फोटो, आपको फ़ोटो डालना है और फोटो के ऊपर आपको हस्ताक्षर करना है। ठीक है। और सब कुछ भर लीजिएगा। ठीक, सब कुछ, पोस्ट का नाम, पद का नाम, जो भी आपका पोस्ट रहेगा, एनएम जीएनएम डीएमएलटी वगैरह, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, अस्थायी पता, पत्राचार का पता में आपका वर्तमान पता डालिएगा। पत्राचार पता डेट मीन्स आपका करंट एड्रेस। ठीक है। आयु कितनी हो रही है तो यहाँ पे एज को घटा लीजिएगा। 31 मार्च 2025 के आधार पे आपको एज की काउंटिंग करके लिख देना है, कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन हो रहा है आपका। ठीक है। परीक्षा का नाम यहाँ पे डालिएगा मैट्रिक, फिर लिखिएगा 12th, फिर लिखिएगा जो भी कोर्स किए, एनएम जीएनएम या ग्रेजुएशन किए हैं आप। ठीक है। या डीएमएलटी किए हैं या लैब टेक्नीशियन जो भी किए हैं, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। कब पास किए हैं, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम या बोर्ड का नाम जैक बोर्ड रांची लिखिएगा, जैक बोर्ड रांची। पूर्णांक में डालिएगा। ठीक है। 500 कितना नंबर लाए हैं 500 में आप वो बताइएगा। अगर सीबीएसई बोर्ड है तो फिर अपना अपना देख लीजिएगा। ठीक है। प्राप्तांक का परसेंट कितना परसेंट हो रहा है वो लिख दीजिएगा, 76%, 75%, जितना भी है। ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या यदि हो तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे देना है जो भी है आपका। ठीक है। और वैधता की तिथि कब से कब तक है, ड्राइविंग लाइसेंस में सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, वहाँ पे देख लीजिएगा। कार्य अनुभव, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो डालना है, किस पोस्ट में काम किए, कहाँ पे काम किए, कब से काम किए, और वर्तमान में कर रहे हैं तो फिर लिख दीजिएगा। ठीक है। वर्तमान में कार्यरत, और नहीं छोड़ दिए तो फिर लिख दीजिएगा कब तक आप छोड़े हैं। ठीक है। कोटि यहाँ पे आपको बताना है, जनरल एसटी एससी ओबी जो भी है। शारीरिक रूप से विकलांग है या नहीं ये बता देना है। ठीक है। उपरोक्त सूचनाएं जो आप दे रहे हैं वो सही है और सत्य है, अगर गलत पाया जाता है तो आपकी जो उम्मीदवारी है रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको तिथि मार देना है, डेट मार दीजिएगा, और स्थान में अपने ब्लॉक का नाम भर दीजिएगा या फिर अपने गाँव का नाम भर दीजिएगा, जो भी भरिएगा, या अपने ज़िला का नाम भर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है और सभी डॉक्यूमेंट्स, जितना भी डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा जेरोक्स करके पिनअप मारिएगा ना, सभी डॉक्यूमेंट्स के नीचे में, जैसे आपका ये 10th का मार्कशीट है। ठीक है। 10th का मार्कशीट दीजिएगा, 12th का मार्कशीट दीजिएगा, और 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट। ठीक है। उसके बाद डीएमएलटी का सर्टिफिकेट दीजिएगा और मार्कशीट दीजिएगा। फिर जो भी आप किए हैं डीएमएल या जीएनएम या जीएनएम उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है। आधार कार्ड दीजिएगा, और क्या दीजिएगा, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का, फिर एगो पुर्जिट हो, और सबके लास्ट में, सबके नीचे में अपना साइन मार दीजिएगा विथ डेट। ठीक है। जैसे इस तरह से साइड कर दीजिएगा अपना, और यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा। ठीक है। चलिए, सभी डॉक्यूमेंट्स के नीचे में, और वो जो बैंक वाला पुर्जी है उसके भी नीचे में, और उसको एक बड़ा वाला लिफाफा लेके स्पीड पोस्ट आपको कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ। इसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, किनका फॉर्म सबमिट हुआ है सक्सेसफुली और किनको एग्जाम में बुलाया जाएगा, उनका शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है। और ये वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चलेगा, गढ़वा जिला के वेबसाइट पे। ठीक है। पेपर में भी आता है, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका मैसेज दे देता हूँ जब भी आता है तो। ठीक है। कब होगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन 3 से 4 महीना के बीच में इन लोग करता है ये प्रोसेस। ठीक है। तो जिनको अप्लाई करना है कीजिए, नहीं करना है तो भाई नेक्स्ट वैकेंसी का वेट कीजिए या कहीं पे काम धाम शुरू कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है। तो फॉर्म कब तक भरना है, 12 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए, मतलब 10 जनवरी तक आपको लास्ट अप्लाई करना है, क्योंकि स्पीड पोस्ट कीजिएगा ना तो फिर जाने में भी टाइम लगता है। 10 जनवरी के बाद अप्लाई कीजिएगा, फॉर्म नहीं पहुँचेगा। ठीक है। थैंक यू, बाय। उम्मीद है कि सभी कुछ
आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक चीज़, कहाँ पे भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, तो देखिए यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट कहाँ पे, तो असैन्य शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा, ठीक है। असैन्य शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा, और पिन कोड लिख दीजिएगा गढ़वा सदर हॉस्पिटल का, ठीक है। गढ़वा सदर हॉस्पिटल का पिन कोड यहाँ पे दिया है क्या जी, नहीं दिया है, यही वाला है, यही एड्रेस है। असैन्य शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा, ठीक है। और मैप क्या बोलते हैं, मैप से निकाल लीजिएगा गूगल से, गढ़वा सदर हॉस्पिटल पिन कोड, ठीक है। पिन कोड भी डाल दीजिएगा, नहीं तो पोस्ट ऑफिस वाला खुद डाल देगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए बस। और एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा इसको, मैं बस सरसरी निगाहों से आपको बताया है, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जिनको अप्लाई करना है कीजिएगा, नहीं करना है भाई मत कीजिए। जोहार झारखंड। इसी तरह से मैं अपडेट देता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।